नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आतंकी मसूद अजहर भारत के खिलाफ एक बार फिर से मिशन में लग चुका है और इस बार इसने अपनी बहनों को भी इस नापाक मुहिम में शामिल कर लिया है। मसूद अजहर की बहनें सादिया अजहर और समायरा अजहर अब रोजाना 40 मिनट के लिए पाकिस्तान की लड़कियों को जिहाद की ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगी। बाकायदा इसके लिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने नया कोर्स भी चालू कर दिया है और इस नए कोर्स को आतंकी मसूद अजहर की बहनें यानी दोनों बहनें और उमर फारूक की पत्नी लीड कर रही है। जिहाद के इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए भी हर लड़की से 500 रुपए पाकिस्तानी रुपए लिए जाएंगे। 500 की करेंसी ली जाएगी। एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जैश ए मोहम्मद बड़े पैमाने पर महिलाओं को जिहाद की ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू कर रहा है। जैश ए मोहम्मद महिलाओं से फंड इकट्ठा कर रहा है और इस कोर्स को तुफाकल मुमिनात नाम दिया गया है। इस टेरर संगठन को और मजबूत करने और ज्यादा महिलाओं की भर्ती करने के लिए आतंकियों ने अपने घर की औरतों को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जैश के टेरर कमांडो की महिला सदस्य भी शामिल हैं। ये महिलाएं जिहाद और मजहब की ट्रेनिंग महिलाओं को देंगी। ऑनलाइन लाइव लेक्चर के जरिए ही इसी के माध्यम से भर्ती अभियान 8 नवंबर से शुरू भी होने वाला है। दरअसल आपको ये बताते चले कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का परिवार साफ हो गया था और अब इस परिवार में बची हुई महिलाओं को मसूद अजहर भारत के खिलाफ विष कन्या के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर चुका है। तो मसूद अजहर जो है अब वो बौखलाया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने हमला किया उसमें मसूद अजहर का लगभग पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन अब जो बाकी बचा हुआ परिवार है वो छटपटाने लगा है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। मियां आसिफ अली जी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर हमारे साथ मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और एयर कमोडोर रिटायर्ड हैं रंजन मुखर्जी जी, वो भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। लेकिन शुरुआत मैं मोहम्मद अली शाह जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद वो अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। रंजन मुखर्जी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रंजन मुखर्जी जी, अभी हम लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहे थे कि किस बौखलाहट में है और किस तरीके से छटपटाता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। लेकिन अब ये जो एक नया कोर्स जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया है, इसके बारे में क्या कहिएगा? मैं दोहरा रहा हूं ये चीज आपके चैनल के माध्यम से, पहले भी मैं कहा हूं कि जब हर एक देश के पास सेना होता है, पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है और उस सेना को कंट्रोल करता है 9 डिफरेंट टेरर ऑर्गेनाइजेशंस। तो पाकिस्तान कोई नॉर्मल देश नहीं है, ये एक रोग स्टेट है। देखिए 1970 से 1990 तक पेट्रो डॉलर वहाबिज्म को बढ़ावा दिया पूरे वर्ल्ड में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देता रहा। सूफी इस्लाम या मॉडरेट इस्लाम जिसको हम कहते हैं, जो एक्चुअल इस्लाम है, जो कुरान के मुताबिक चलता है, उसका गलत तोड़ मोड़ करके कट्टरपंथ की तरफ इस्लाम को ले जाने का काम ये पेट्रो डॉलर ने किया। पाकिस्तान इसका खूब फायदा उठाया। इजी मनी जकात के जरिए पाकिस्तान में आता रहा। पाकिस्तान के हुक्मरान, उनके जो लीडरशिप है मिलिट्री के, ये हाय तौबा मचाते थे। अभी भी जाके भीख मांग के जकात लेके आते हैं अपने ऐशो आराम के लिए। इस्लाम के नाम पे इस्लाम खतरे में है, ये करते रहते हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, दे आर द 2 बिगेस्ट टेरर ग्रुप जो वहां है। उनका एक नया चैप्टर है ये
तुफ्त अल मुमिनात, ये जमातुल मुमिनात, ये अजहर का दोनों बहन है, सफीरा और अफरीरा, ये दोनों मिलके चलाते हैं। देखिए, औरत जो है हमेशा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के निशाने पे रहा है। जैसे 1971 में पाकिस्तान आर्मी वीमेन सेक्स स्लेव कैंप्स चलाता था, उसी हिसाब से सीरिया में भी हम जानते हैं कि वीमेन सेक्स स्लेव कैंप्स चलता है। तो ये सब चीजें हैं। अब पाकिस्तान देखिए दोनों तरफ से मार खा रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनली टीटीपी अभी सेफ हेवन मिल गया अफगानिस्तान में, 2024 में 600 अटैक्स किए हैं पाकिस्तान पे, अभी लगातार हमले जारी हैं टीटीपी के। और उन्होंने एक सेफ हेवन अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा बालूच सिंध में इंटरनल और प्रॉब्लम्स इनके चल रहे हैं। तो पाकिस्तान एक ऑलरेडी फेल्ड स्टेट के तौर पे, रोग स्टेट के तौर पे उठ के आ रहा है, और ये बौखलाहट जरूर है उनका। ऑन ए लाइटर वेन मैं जो कहना चाहूंगा, ये जो रेडिकल इस्लाम है, वाबिज्म को जो बढ़ावा देता है, उसमें औरतों का कोई रोल नहीं होता। ये एक पॉजिटिव साइड है कि इन्होंने अभी उनका मर्दानगी खत्म हो गई है और औरत के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम किया कर रहे हैं ऑन ए लाइटर वेन। बाकी ये जो है, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लेफ्ट के लोग हैं और बाकी लोग हैं, खाली गाजा पट्टी पे लिखा टिकाए हुए हैं। मियां आसिफ अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मियां आसिफ अली जी, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है भाई? आपके मुल्क में तो महिलाओं को घरों के अंदर रखा जाता था, बुरकों के अंदर रखा जाता था। आप तो उनकी इतनी खिलाफत करते हैं, आप तो मतलब उनको घर से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। अब अगर उतारेंगे तो सीधा मैदान में उतारेंगे गोलियां चलवाने के लिए। नहीं, पहले तो ये बताएं, आपको किसने कहा कि पाकिस्तान में औरतों को घरों के अंदर रखा जाता है? हमारे पंजाब का ये कभी भी कल्चर नहीं रहा कि औरत घरों के अंदर रहे। औरत हमेशा मर्दों के शाना बिशाना काम करती रही है। हमारी 70% पॉपुलेशन जो देहातों में रहती है, वहां पर सारे का सारा जो काम है खेती बाड़ी का, वो औरत बराबर पे करती है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि 55% जो है पॉपुलेशन वो पंजाब की है। बची है खेती बाड़ी, कुछ बची है, कुछ खेती बाड़ी बची है पाकिस्तान में महिलाओं के लिए करने के लिए? बिल्कुल, पाकिस्तान में अभी भी जो सबसे बड़ा जो हमारी मईशत की बुनियाद है, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो काम है करने वाला, वो खेती बाड़ी है। और आपको पता है, जिस तरह आपका पंजाब जो है पूरे इंडिया के लिए फूड बास्केट का काम करता है, इसी तरह हमारा पंजाब भी और सिंध जो है, ये दोनों ही बहुत फर्टाइल लैंड हैं। ठीक है, साइड कीजिए आप पंजाब को, ठीक है, साइड कीजिए ना आप पंजाब को और खेती बाड़ी को। आप इस पर आइए कि अब टेरर ग्रुप में महिलाओं के कंधों पर बंदूक चलाने की तैयारी हो रही है। रंजन जी कह रहे हैं कि मर्दानगी खत्म हो गई है अब। हमारे यहाँ तो वैसे ही जो कुछ लोग जो नरम गोशा रखते थे इंतहा पसंद तंजीमों के हवाले से, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है और उनका खात्मा किया जा रहा है। और वो किसी भी रूप में सामने आएंगे, किसी भी हिसाब से सामने आएंगे, तो उनका खात्मा किया जाएगा। इस मामले पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि किसी भी एक्सट्रीमिस्ट जमात को, किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को यहाँ पर चलने नहीं दिया जा सकता, ना ही उन्हें। मसूद अजहर आपके लिए टेररिस्ट है ना? है ना, एक आतंकवादी है ना? देखिए, मसूद अजहर भी एक्सट्रीमिस्ट जरूर थे, लेकिन वो तो कब के खत्म हो चुके, वो तो नजर भी नहीं आते, ना वो, ना उनका कोई ग्रुप, ना उनकी तंजीम, वो तो कितने पारीना हो चुके हैं पाकिस्तान। ठीक है, अली शाह जी जवाब देंगे। अली शाह जी, ये तो बड़ी इज्जत के साथ उन्हें नवाज रहे हैं मसूद अजहर जी, अब तो नजर नहीं आते हैं। 1999 ये आसिफ अली साहब, 99 दिसंबर की बात है, IC 814 एयर इंडिया का जहाज कांधार में हाईजैक हुआ था। इसके पीछे कौन थे? मौलाना मसूद अजहर थे। हालांकि बहुत साल हो चुके हैं इस बात के, 2.5 डिकेड हो चुके हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आप देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 9 आतंकी लॉन्च पैड्स हमने ध्वस्त किए थे। ठीक है, आपने अभी हाल ही की बात है, आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने घोषित किया 10 करोड़ का मुआवजा उनके लिए, अभी हुआ है। आपकी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, आप कहते हैं नजर नहीं आते। अरे अभी चर्चा में थे, उनके ऊपर रेड कॉर्न नोटिस हैं, इंटरपोल नोटिस हैं,
वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। हाफिज सईद को आप टेररिस्ट मानते हैं? उनको भी नहीं मानते होंगे। उसामा बिन लादेन को टेररिस्ट मानते हैं? उनको भी मानते नहीं होंगे आप। उसामा बिन लादेन जी बोलेंगे आप उनको भी, है ना? तो देखिए बात ऐसी है, फर्क केवल सोच में है। आप अपनी थिंकिंग बदलेंगे। आप पाकिस्तान से हैं, पाक मतलब पाक, साफ सफुतरा बिल्कुल। हाँ। मगर और देखिए कुरान शरीफ उसके आगे आप ना और लगा दीजिए अली जी, आप उसके आगे ना और लगा दीजिए, फिर वो नापाक पूरा हो जाता है, जो हरकतें हमेशा पाकिस्तान की रहती हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये है ना कि ये समझना नहीं चाहते, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहते अपने लिए। अगर ये समझ लें कि भाई प्रॉब्लम है, देखिए जब मैडम ने आपसे पूछा पाकिस्तान में, आपने बोला कि खेती बाड़ी करती हैं महिलाएं। भाई खेती बाड़ी बची है क्या? रात को सोने से पहले रोटी छोटी मिल जाती है क्या? तो हम जानते हैं पाकिस्तान में बुरा हाल हो रखा है अभी इस टाइम पे। मगर अगर आप बोले कोई बुरा हाल नहीं है, अरे मैं मरीज हूं भैया, मैं मरीज हूं, अगर मैं इलाज के लिए जाता हूं और डॉक्टर को नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, बिल्कुल फिट हूं, चंगा हूं, मेरा इलाज होगा नहीं भैया। फर्स्ट आई हैव टू एक्नॉलेज, हाँ भाई प्रॉब्लम है। जब मैं एक्नॉलेज करूंगा कि प्रॉब्लम है, तभी डॉक्टर इसका इलाज कर पाएगा। बिना आप अच्छा समझते नहीं है ना। ये क्योंकि ये बड़ी बात है कि अब ये फैक्ट्री महिलाओं की तो खोल रहे हैं, एक महिलाओं की टेरर फैक्ट्री खोल रहे हैं, एक पूरी ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं, उसमें बाकायदा अब ये रैलियां निकाल रहे हैं, पोस्टर निकाल रहे हैं, बड़े बड़े मंच तैयार कर रहे हैं कि यहाँ पर हम भर्तियां करेंगे, 500 रुपए में ऑनलाइन कोर्सेज चलाया जाएगा। आप ये समझिए कि ऑनलाइन कोर्स भी आतंक को लेकर, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर चलाया जाएगा। ये फंडिंग का मामला है, ये फंडिंग पूरी हो रही है, चंदा आ रहा है, फंडिंग हो रही है और यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ये वही तो प्रॉब्लम ये है कि इनको नहीं लगता कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। इनको लगता है बहुत नोबल कॉज, कोई अच्छा कुछ कॉज के लिए लड़ रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इनको ये लगता है। जो चोर होते हैं ना, चोर को भी पता होता है कि भाई मैं चोरी करने वाला हूं। अब चोर सोचेंगे भाई हम सही हैं, पुलिस गलत है। तो आपकी दिशा वही वाली चोर की है दिशा, जो चोर सोचता है कि भाई मैं सही काम कर रहा हूँ, पुलिस गलत है। मियां आसिफ अली जी से मैं इसी पर सवाल कर लेती हूँ। मियां आसिफ अली जी, आपकी महिलाएं, आपके घरों की महिलाएं, आपके मुल्क की महिलाएं हाथों में बंदूक लेकर टेरर ग्रुप ज्वाइन कर रही हैं, आप इससे संतुष्ट हैं क्या? आप तो पत्रकार हैं, बतौर पत्रकार आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसको लेकर क्या कहता है? क्या आप संतुष्ट हैं आपके घर की महिलाएं आतंकी गतिविधियों में शामिल होंगी, अपने हाथों में, अपने कंधों पर बंदूकें चलाएंगी, एक टेरर ग्रुप में शामिल होंगी? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं तो बतौर पत्रकार ही बैठा हुआ हूं और बीइंग ए जर्नलिस्ट ही बात कर रहा हूं, लेकिन कम से कम आप एज ए एंकर भी एज ए जर्नलिस्ट नहीं बात कर रही। आप एक उसी तरह की बात आपने की जिस तरह के वहां पर शिवसेना या आरएसएस का कोई एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट बात करता है। जब पाकिस्तान की बात की अली शाह जी ने, तो आपने उनके साथी का नाम लगा दे, तो इस तरह नहीं होता। बाकी जो है पाकिस्तान की जो नहीं, एक सेकंड, आपने आरएसएस और क्या कहा? आरएसएस और शिवसेना कहा, मैंने आरएसएस कहा। हाँ? और वहां पे जितने वहां पर मजहब के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, सबकी बात करने वाली है। आप होश में हैं, आप होश में हैं, आप होश में बात कर रहे हैं। अरे मियां आसिफ अली जी रुक जाइए, अरे थम जाइए, रुकिए, इतना बौखलाहट अच्छी नहीं है, इतनी चटपटाहट अच्छी नहीं है। होश में हैं आप? नींद पूरी हुई है? नाश्ता पानी किया है? डिनर वगैरह कर आए हैं? अपडेट है? आपको मालूम है कि आप कौन से टीवी चैनल पर बात कर रहे हैं? आपको पता है कि आप किनके साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल किनके साथ जुड़ा हुआ और किन से बात कर रहा हूं, और मुझे ये भी पता है मैंने क्या बात करनी है। क्या बात तो इसलिए जो भी नहीं, तो आपने टेरर का नाम कैसे ले दिया? आपने टेरर का नाम कैसे ले दिया सर? टेरर पर ही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि मसूद अजहर जी, आपके जो सो कॉल्ड जी हैं, वो एक पूरी फंडिंग चला रहे हैं, वो पूरा चंदा कहाँ दे रहे हैं? वो महिला ब्रिगेडियर्स पूरी इकट्ठा कर रहे हैं, कोर्स चला रहे हैं। अरे ये सवाल तो मेरा आपसे है साहब। आप कह रहे हैं आरएसएस और टेरर, आपको शर्म आनी चाहिए सर बात करते हुए भी, आपको सोचना चाहिए। आपके मोदी जी तो
बांग्लादेश के अंदर जाके मोदी जी का तस्लीम कर चुके हैं मोदी कि जी वहां का पर कंपैरिजन आप मत करिए। अरे आप मत करिए सर, अरे आपको शोभा नहीं देता, आपके मुख से मोदी जी का नाम शोभा नहीं दे रहा। आप टेरर पर बात करते हुए अच्छे लगते हैं। आप मसूद अजहर जी को जी बोलिए, वही आप पर शोभा देता है। तो आप बताइए, उनका गुणगान कीजिए थोड़ा, तब आप लगेंगे कि पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। चलिए करिए करिए करिए, फिर करिए उनको, उनकी बात करिए ना फिर आप। बनाए गए थे और जिनको ट्रेन किया गया था, जिनको पैसा दिया गया था, असला दिया गया था, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दियां करवाई गई थी। माना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप लोग तितर-बितर बिखर गए हैं, लेकिन मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद पत्रकारों का वहां पर। गजब हाल है सर। देखिए, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा मेरे पाकिस्तान के मित्र से कहना चाहूंगा, बड़ा अदब से मैं कहना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ पे यूपीएससी एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे ब्यूरोक्रेसी को सिलेक्ट किया जाता है। यूपीएससी को ऑल ओवर द वर्ल्ड टफेस्ट एग्जामिनेशन मानते हैं, और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, यूपीएससी से चुन के हम लोग आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई चीज नहीं है। वहां पे सड़क छाप लोग जो दहशतगर्द हैं वो लोग आते हैं, और ये एक डिफरेंस है। दूसरी बात, इंडिया आपके एनिमी नहीं है। इंडिया बहुत जल्द 5 ट्रिलियन एक इकोनॉमी बनने जा रहा है, और इसीलिए बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों को हम चाहेंगे स्ट्रांग हो, अच्छे हो। इंडिया तभी स्ट्रांग बन पाएगा जब नेबरहुड में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम तो आपके साथ हैं, हम चाहते हैं आप अच्छा करो। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि भाई जो साफ चीज मेजर साहब ने आपको कहा है, पाकिस्तान के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, काइंडली उस पर थोड़ा अमल करे, ये सब चीजें बंद करे, दहशतगर्दी से हटे, तब आपका भी मुल्क जो है स्ट्रांग हो सकता है। हम मदद कर सकते हैं आप। नहीं, लेकिन रंजन जी, ये तो तब हटेंगे ना जब ये लोग माने कि आतंक इनको खा रहा है, आतंक पाकिस्तान को खत्म कर रहा है, तो तब मानने को राजी नहीं है मियां। क्योंकि हम लोग अमूमन जाती होता ये है कि कोई भी चीज चेक नहीं करते। अब जो पाकिस्तान में सीएसएस का जो सिविल सर्विस का जो है, और जितना वो स्ट्रांग है और जितना सख्त है, वो शायद ही कहीं हो। यकीनन भारत में भी जो सिविल सर्विसेज हैं, ब्यूरोक्रेसी जो आती है, बड़े सख्त प्रोसेस के बाद ही आती होगी। और हमारे यहाँ जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं वो इंतहाई स्ट्रिक्ट और सख्त किस्म के हैं, क्योंकि मेरे अपने बहुत से जो अजीजों अकारब हैं वो सिविल सर्विस में हैं। मैंने खुद भी एक दौर में ट्राई किया। महिलाओं की भर्ती होने वाली है सर। अरे 8 नवंबर से आपके मसूद अजहर जो हैं, जो मसूद अजहर जिनको आप जी लगाते हैं, मसूद अजहर जी एक अभियान शुरू कर रहे हैं। उनकी बहनें हैं उसमें, उनकी बहनें जो मेन लीड उसमें निभा रही हैं। एक अभियान 8 नवंबर से शुरू होने वाला भर्ती का, कि आइए आप हमारे टेरर ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। इसके बारे में बात कीजिए ना सर। ये यूपीएससी आप छोड़ दी, इस जन्म में तो पाकिस्तान बात ना ही कर ले सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की, तो सही होगा। मुझे नहीं पता, 1 मिनट अपना नाम तो बताइएगा मुझे। मेरा नाम मनीषा है सर। नहीं, आपका क्या? मनीषा नाम है सर। नहीं, आप पत्रकार होके इतनी पॉपुलर जर्नलिस्ट का, अरे मनीषा जी का नाम आप बनिए मत, पहली बात तो ये है। मनीषा जी सब जानते हैं आपको, ये सब जानते हैं, फॉलो भी करते हैं आपको। आप मुझसे 10 बार पूछिए, मैं अपना नाम गर्व के साथ बताऊंगी। नाटक मत करिए आप। मियां अली जी, अरे मनीषा का नाम सुना आपने, तो आपने क्या सुना फिर आपने? मियां अली जी, आपने मौलाना मसूद अजहर का नाम जरूर सुना होगा। वही आपने अभी भूल गए होंगे ना, अभी दिमाग में वही मसूद अजहर चल रहा होगा ना। हाँ बताइए। अच्छा, और मेरे लिए पुत्र जी भी जी हैं, मेरे लिए बाल ठाकरे जी भी जी ही हैं। क्योंकि जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, जो भी इस हमारे और इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का कहीं भी हो, वो मेरे लिए सभी जी हैं। क्योंकि हर बंदा जो है इंसान है, और उसका एहतराम जो है वो अपनी जगह पे बाकी है और होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमें जो सुपीरियर कर दिया गया है गॉड की जानिब से, गॉड गिफ्टेड जो हमें मिला है, हमारी अपनी तो इसमें कोई क्वालिटी नहीं है ना कि हम इंसान पैदा हो गए, हम जानवर भी पैदा हो सकते थे। तो ये तो इसलिए हर जो मनुष्य, जो बंदा है, हर जो मैन है वो जी ही है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा,
क्योंकि कोई पता तो नहीं आतंकी को भी आप रिस्पेक्ट ही नवाजेंगे, इज्जत ही नवाजेगा पाकिस्तान, चाहे वो कितना ही नहीं, चाहे वो कितना ही कत्लेआम मचा ले, चाहे वो कितना ही बड़ा आतंकी हो, है ना, कितने परिवारों को वो मार चुका, खा चुका, लेकिन आप उसकी इज्जत ही करेंगे, आप नवाजेंगे। मैं तो इंदिरा गांधी जी का नाम भी लेता हूं तो जी ही कहता हूं, चाहे उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जितना बड़ी तबाही मचवा दी थी, जितना बड़ा वहां टेररिज्म फैला दिया था, तो वहां उसको भी मैं जी ही कहता हूं। पाकिस्तान में मुझे लगता है सर, पाकिस्तान में मुझे लगता है सर, पाकिस्तान में टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं बताई जाती क्या? आप लोगों को टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं पता क्या? जिसके के बावजूद भी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को पीएम बनने नहीं दिया गया और आपने भाषा के तौर पे उनको अलग किया। पंजाबी उर्दू स्पीकिंग एलिट जो है वो सोचते हैं कि बाकी सब लोग जो है लोग नहीं है, वो सेकंड ग्रेड सिटीजन हैं, इसीलिए भाषा आंदोलन के जरिए बांग्लादेश बना। इंदिरा गांधी जी कोई टेरर नहीं फैलाए वहां पे। यू मस्ट करेक्ट योर हिस्ट्री नॉलेज। तो कैसे हुआ फिर वहां पे जो मुक्ति पाने को किसने किया था ट्रेंड, ये तो बता दीजिए। वीमेन सेक्स स्लेव चलाया, कैंप चलाया आपने, पाकिस्तान आर्मी ने। हमने वहां पे जो भी किया हो, मुझे ये बताइए, इंडिया को किसने परमिशन दी थी कि वो वहां पे टेररिस्ट भेजे, उसको ट्रेंड करे, वहां पे असला भेजे, पैसा भेजे? हमारा एक एक चीज हमने याद रखा है। पाकिस्तान ने आज तक 6000 हमले किए इंडिया पे, लास्ट वन बीइंग पहलगांव। तो आप सोचते हैं इस करके आप निकल जाएंगे? बहुत बहुत गलती आप कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा आपके जैसे एजुकेटेड लोग जर्नलिस्ट के जरिए सही रास्ते पे आइए, पटरी पे लाइए ट्रेन को। पाकिस्तान की पटरी से बाहर चले गए आप लोग। मैं तो खुद मालूम है, ये चाहता हूं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में मुदाखलत बंद हो जाए, और अगर पाकिस्तान की जानिब से भी वहां पे कुछ किया जाता है तो वो भी बंद हो जाए, ताकि दोनों मुमालिक जो हैं एक दूसरे के साथ उनसे रह सकें। हाँ, तो ये थोड़ा ज्ञान आप अपनी सरकार को भी दे दीजिए, थोड़ा ज्ञान आप अब थोड़ा ज्ञानी बन जाइए, आप थोड़ी निंदा कर दीजिए, आप थोड़ा कंडेमनेशन कर दीजिए कि हाँ भाई, ये मसूद अजहर और उसकी बहनें जो आप पूरा ब्रिगेडियर, महिला ब्रिगेडियर तैयार कर रही हैं, अभियान चला रही है, सरासर गलत है, कह दीजिए ना सर, आ जाइए इंसानियत पर। देखिए, मेरी तरफ से मैंने तो पहले ही कहा, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो, अगर वो पाकिस्तान में भी पिनप रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। जब लास्ट टाइम टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आप फिर अगर मगर पर आ जाते हैं। ये अगर मगर नहीं होता सर, ये पूरी दुनिया जानती है। इसलिए मैं कहता हूं, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप बहुत बाद की बात है, एक्सट्रीमिस्ट ही बाद में टेररिस्ट बनते हैं। कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है, जो किसी को रोकने की बात करे, किसी के हकूक को बंद करने की बात करे, असला उठाना, हथियार उठाना बहुत बात की बात है। मैं कहता हूं, जो जाके किसी को गाली भी दे, उसका भी किसी को इख्तियार नहीं है, किसी के पास राइट नहीं है कि कोई किसी को जाके कहे कि तुम गलत कर रहे हो, हम तुम्हें रोकेंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट में, ठीक है, अली शाह जी से फाइनल कमेंट ले लीजिए। अली शाह जी, ये जो अभियान अब शुरू होने वाला 8 नवंबर से, भर्तियां चलेंगी, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि भाई आतंकियों की भर्तियों को एक सार्वजनिक तौर पर कर दिया गया है कि हाँ आप आइए, फॉर्म भरिए, ऑनलाइन कोर्स होगा, टेस्ट होगा, और फिर आप ओके होते हैं या नहीं होते हैं उसके आधार पर आपकी रैंकिंग होगी और फिर आप भर्ती हो जाते हैं। वेलकम टू टेररिस्ट ग्रुप। मतलब ये तो पहली बार होने वाला है कि जिहादी सोच को इतना आगे बढ़ा दो कि सार्वजनिक कर दो, और फिर टेरर भी सार्वजनिक कर रहे हैं, आप टेरर ग्रुप बना रहे हैं तो वो भी आप सोशल कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, देखिए ये समझते ही नहीं ना कि टेररिस्ट बना, इनको इनकी तरफ से तो ये, इनके लिए तो बड़े नेक बंदे हैं ये, इनकी भर्ती हो रही है। इनको तरह तरह के ख्वाब और सपने दिखाए जाते हैं कि आपको जन्नत नसीब होगी, आपको कितने बेहतर हूरे, कितनी हूरे बताइए आपको, हैं। और ये लोग बेवकूफ बनते भी हैं, ये लोग बेवकूफ बनते भी हैं। भाई मियां आसिफ अली जी, आप ये बताइए, जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप लोग को कुछ कॉमन सेंस नहीं है क्या? आप लोगों को खुद दिमाग नहीं है क्या? अपनी ब्रेन इस्तेमाल करें। बिल्कुल। आप लोगों को क्या सुसाइड बॉम्बिंग, अपने आप को मार दो तो आपको जन्नत नसीब होगी, ये कहाँ पे लिखा है भैया? क्या आपको पता है कुरान शरीफ शुरू होती है इकरा से। इकरा शब्द होता है मैडम मनीषा जी, इकरा होता है एजुकेशन, तालीम, लर्निंग। मगर आप लोग उसके ऑपोजिट हो। अगर पैसा आएगा बिला तालीम पे इस्तेमाल करने के, आप लोग आतंक पे इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और आप टेरर फंडिंग को और बढ़ावा देते हो, ठीक है, और
समय का अभाव है, वरना मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ, उसका काउंटर भी मैं मियां आसिफ अली जी से लेती। बहुत शुक्रिया अली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ अली जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। और रंजन मुखर्जी जी भी हमारे साथ जुड़े। रंजन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ।